देखिए आप इसमें विकिरण संबंधी जो प्रीवोस्ट का नियम था वो आप जान चुके थे। अब अपन इसमें जानेंगे विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम भी है, लेकिन यहां अपन चर्चाएं करेंगे विकिरण संबंधी। किरचॉफ का जो नियम है विकिरण संबंधी नियम, यह कहता है कि जो वस्तु है, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता, इनका अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। या यूं कह सकते हैं इस नियम के अनुसार अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो देखिए आप इसमें पहले हेडिंग डालिएगा अपनी, जो अपना टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। अब जरा अपन इसकी बात करें कि ये नियम है क्या। बड़े ही सिंपल तरीके से आप इस नियम को लिख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि नियत ताप पर वस्तु की स्पेक्ट्रमी, नियत ताप पर वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई लैम्डा से। नियत ताप पर वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन अवशोषण क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता जिसे कि अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए लैम्डा से। ये लो, इसे अपन ए लैम्डा से रिप्रेजेंट करें। का अनुपात उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की, आदर्श कृष्णिका यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी, नियत ताप पर वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी कह सकते हैं कि उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। कि उत्सर्जन क्षमता, और इस ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई लैम्डा से। के बराबर क्या लिखा है, नियत ताप पर वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ये लीजिए, ये एक सिंपल सा बिल्कुल एक नियम है। आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसको फॉर्मूले के रूप में आप यूं लिख सकते हैं। देखिए अर्थात यूं कह दीजिए आप ई लैम्डा अपॉन में ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा, और ये जो कृष्णिका आदर्श कृष्णिका है इसकी उत्सर्जन क्षमता जो होती है ये होती है कांस्टेंट। ये किरचॉफ का नियम है। अब देखो ये अगर ई लैम्डा अपॉन में ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब इस नियम को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, स्मॉल ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल ए लैम्डा, यानी कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, सीधे उसके समानुपाती है। या यूं भी कह सकते हैं आप सीधा ही कि जो उत्सर्जन क्षमता है, या यूं कह दो आप कि जो अवशोषण क्षमता ए है
वो उत्सर्जन क्षमता ई के क्या है, समानुपाती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं। अर्थात यहां लिख देते हैं, अर्थात अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छे उत्सर्जक क्या होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं। आप गौर कीजिएगा, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी है, अच्छी उत्सर्जक है, इसका मतलब अच्छी क्या है, अवशोषक है। यह कह सकते हैं अच्छी अवशोषक है, 100% एब्जॉर्ब करती है, इसका मतलब वो 100% क्या है, उत्सर्जक भी है। तो आप कह सकते हैं अर्थात अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो आप यहां लिख दीजिएगा कि आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी, सर्वोत्तम सर्वोत्तम अवशोषक है, सर्वोत्तम अवशोषक है। यानी कि इसके लिए आपको पता है कि ए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 1, सर्वोत्तम अवशोषक है। अतः सर्वोत्तम क्या हो गई, ये उत्सर्जक भी है। अतः सर्वोत्तम उत्सर्जक यानी कि ई लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस लाइन को। आदर्श कृष्णिका सर्वोत्तम अवशोषक यानी कि ए लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, अतः सर्वोत्तम उत्सर्जक भी यह है। अब इसमें किरचॉफ के नियम के प्रायोगिक सत्यापन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, वो ऋषि के उपकरण द्वारा किया जाता है। किरचॉफ के नियम का प्रायोगिक सत्यापन ऋषि के उपकरण द्वारा किया जाता है। यहां अपन ने यह भी चीज लिख दी। अब जरा किरचॉफ के नियम को एक बार देखिएगा कि नियत ताप पर वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, अर्थात ई लैम्डा अपॉन में ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। या फाइनली आप यूँ कह सकते हैं कि जो अच्छे उत्सर्जक हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं, या यूँ कह दीजिए अच्छे अवशोषक क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये एक सिंपल नियम कह सकते हैं कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यही किरचॉफ का नियम है। सिंपल सा एग्जांपल देखें आप, जैसे पानी है, पानी देर से गर्म होता है, इसका मतलब देर से ही क्या होता है, वो ठंडा भी होता है। रेत की बात करें, जल्दी गर्म होती है तो जल्दी क्या होती है, ठंडी भी हो जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लें। अब देखें इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। पहला एग्जाम्पल अपन लिख लें कि पानी देर से गर्म होता है। किरचॉफ के नियम के अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं कि पानी देर से गर्म होता है, और देर से ही कि इसका मतलब क्या होगा, ठंडा। वे देर से ठंडा होता है। ये लीजिए पहला एग्जाम्पल क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें कि रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। जल्दी गर्म वे जल्दी ठंडी होती है। एक एग्जाम्पल्स और आप देख लें। एक काला जो व्यक्ति होता है, जो सांवला व्यक्ति है, काले व्यक्ति को गर्मी अधिक लगती है तो उसे सर्दी भी क्या लगती है, अधिक लगती है। तो ये पॉइंट भी अपन नोट कर लें कि काले व्यक्ति को
काले व्यक्ति को गर्मी व ठंड दोनों अधिक लगती है। दोनों अधिक लगती है। तो देखिएगा ये एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए आपने क्या जानना कि किरचॉफ के नियम का जो सार है वो यही है कि अच्छे उत्सर्जक क्या है, अच्छे अवशोषक हैं। फिर आपने इसके एग्जाम्पल्स देख लिए। अब अपन इसमें आगे के कुछ नियम और पढ़ें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे के ऐसे एक बार इसे नोट कर लें आप।